आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रतिकर अवकाश क्या है और इसका उपभोग आप कैसे कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के अभाव में बहुत सारे शिक्षक साथी प्रतिकर अवकाश का उपभोग नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी लेंगे और इस वीडियो के बाद आप निश्चित रूप से प्रतिकर अवकाश लेने में सक्षम हो पाएंगे। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रेषक श्री अयोध्या प्रसाद दीक्षित, आयुक्त एवं सचिव उत्तर प्रदेश शासन, सेवा में समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष उत्तर प्रदेश। दिनांक की अगर बात करें दोस्तों तो 26 जुलाई 1973 का ये आदेश है और यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय में सरकारी कर्मचारियों को प्रतिकर अवकाश का दिया जाना। तो आइए दोस्तों देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया गया है। महोदय, मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि शासन ने इस प्रश्न पर विचार किया है कि यदि किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्चाधिकारी द्वारा छुट्टियों में काम की अधिकता के कारण बुलाया जाता है तो उस छुट्टी के एवज में उस कर्मचारी को किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाए। केंद्रीय कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध है। समुचित विचारोपरांत निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं। तो दोस्तों, क्या निर्णय है इसको देखने से पहले आप जान लें। प्रतिकर अवकाश स्पष्ट तौर पे आप समझ पा रहे होंगे कि अगर आपके उच्चाधिकारी द्वारा किसी छुट्टी के दिन में आपसे काम लिया जाता है तो उसी छुट्टी के बदले में जो आपको अवकाश दिया जाता है वही होता है प्रतिकर अवकाश। आप क्लियर हो पाए हैं? अब आइए दोस्तों इन बिंदुओं के तहत देखते हैं कि इसमें क्या निर्णय लिए गए हैं। पहला बिंदु है, जब कभी किसी सरकारी कर्मचारी को उसके उच्चाधिकारी द्वारा रविवार या अन्य छुट्टियों में कार्यालय में काम करने को बुलाया जाए तो उसके बदले में कर्मचारी को उसकी सुविधा अनुसार किसी अन्य कार्य दिवस में प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाए। यानी कि आप किसी छुट्टी के दिन काम करते हैं, आपके उच्चाधिकारी ने आपको बुलाया है तो उसके बदले में आप उस दिन का अवकाश अपनी सुविधा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार किसी भी दिन ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है, यदि आधे दिन अर्थात लंच के समय तक छुट्टियों में काम करता है तो ऐसे 2 आधे दिनों को जोड़कर 1 दिन का प्रतिकर अवकाश स्वीकार किया जाएगा। अर्थात कहने का मतलब यह है कि अगर आधे आधे दिन आप 2 दिन जाते हैं तो उन दोनों दिन के आधे दिन को जोड़ते हुए आपका पूरा 1 दिन का प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाएगा। यानी आधे दिन के काम अगर आप करते हैं तो आधे दिन का अवकाश नहीं है, बल्कि 1 दिन और अगर आधे दिन का करते हैं तो आधा और आधा मिलके 1 दिन पूरा हो जाता है और यही अवकाश आपको अनुमान्य होगा। 1 दिन का प्रतिकर अवकाश आपका बन जाएगा। तीसरा बिंदु है, यदि कर्मचारी छुट्टियों में अपने बकाया काम के निस्तारण के लिए स्वेच्छा से कार्यालय आता है तो उसको यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अर्थात छुट्टी के दिनों में अगर आप अपने ही अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपने विद्यालय या अपने कार्यालय को जाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको प्रतिकर अवकाश देय नहीं होगा। चौथा बिंदु है, प्रतिकर अवकाश देय होने की तिथि से 1 महीने के अंदर ही दे दिया जाए। तो दोस्तों, यहाँ प्रतिकर अवकाश जो आपको लेना होता है तो जिस दिन आप काम करते हैं तो जो तिथि होती है उस तिथि से 1 महीने के अंदर अर्थात 30 दिन के अंदर आपको ये अवकाश ले लेना होता है। अगर 30 दिन से अधिक की समय सीमा हो जाती है तो ये अवकाश अपने आप निरस्त हो जाता है, यानी कि इसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है। आप इस अवकाश को नहीं ले सकते हैं। तो प्रतिकर अवकाश उसी तिथि से 30 दिन के अंदर यानी 1 महीने के अंदर ही आपको अवकाश का उपभोग कर लेना होता है। आगे देखिए, यह भी संभव है कि कार्य की महत्ता तथा तुरंत निस्तारण के लिए छुट्टी में अधिक कर्मचारियों को बुलाया जाए। ऐसी दशा में यदि स्वीकृत करने वाले अधिकारी यह महसूस करते हैं कि अधिक कर्मचारियों को 1 महीने में प्रतिकर अवकाश दिए जाने से सरकारी कार्य में बाधा पड़ेगी तो 1 महीने में अवकाश स्वीकृत किए जाने की शर्त को शिथिल किया जा सकता है। किंतु प्रतिबंध यह है कि एक साथ 2 दिन से अधिक प्रतिकर अवकाश न दिया जाए। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों कि अगर उच्चाधिकारी द्वारा कोई बड़ा काम है और उसमें बहुत सारे कर्मचारियों को एक साथ बुला लिया गया तो छुट्टी के दिनों में इतने अधिक कर्मचारी काम करेंगे तो उनको प्रतिकर अवकाश भी देना होता है। तो ऐसे में सभी कर्मचारी यदि प्रतिकर अवकाश का 30 दिन के अंदर ही दावा करते हैं तो ऐसे में सरकारी कार्य में बाधा पड़ेगी, यानी सबको छुट्टी देनी पड़ेगी। तो इस स्थिति में ये कहा जा रहा है कि ऐसी स्थिति में जो 30 दिन की समय सीमा है लैप्स करने की इस छुट्टी की, उसमें शिथिलता दिया जा सकता है, उसमें लचीलापन रहेगा कि इसमें अलग अलग दिनों में 30 दिन से अधिक 30 दिन के बाद भी कर्मचारियों को अवकाश दे दिया जाए। आप क्लियर हो पा रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो 5वां बिंदु है ये कहता है, प्रतिकर अवकाश स्वीकृत करने के लिए वही अधिकारी सक्षम होंगे जिन्हें संबंधित अधिकारी को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किए जाने का अधिकार है। अर्थात जो आपके अधिकारी आकस्मिक अवकाश अर्थात कैजुअल लीव जो स्वीकार करते हैं तो वही अधिकारी आपको प्रतिकर अवकाश भी देंगे, यानी स्वीकृत भी प्रतिकर अवकाश की स्वीकृति वही अधिकारी करेंगे। 6ठा बिंदु है,
उपरोक्त सुविधा केवल अराजपत्रित कर्मचारियों को ही उपलब्ध है, अर्थात जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनको ये सुविधा प्रतिकर अवकाश की नहीं है। ये अवकाश सिर्फ अराजपत्रित अधिकारियों के लिए ही है। तो दोस्तों ये क्लियर हो पाएंगे। और एक यहाँ पे कंफ्यूजन आपको और दूर कर दें, अन्य जो कार्यों में आपको ड्यूटी लगती है जिसमें आपको पारिश्रमिक दिया जाता है, तो जिसमें आप पारिश्रमिक पाते हैं तो वो प्रतिकर अवकाश की श्रेणी में नहीं आता है। क्लियर? जैसे इलेक्शन ड्यूटी करते हैं या कोई ऐसी ड्यूटी करते हैं जिसमें आपको उसके बदले में पैसा दिया जाता है, तो उसमें आप प्रतिकर अवकाश उस अवकाश के बदले में नहीं ले सकते हैं, उसमें ऐसा रूल नहीं है। इसके अलावा दोस्तों जो महत्वपूर्ण बात है, प्रतिकर अवकाश है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक साथ आप 2 दिन से अधिक का प्रतिकर अवकाश नहीं ले पाते हैं। तो ये दोनों महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों देखते हैं कि किस प्रकार से आपको प्रतिकर अवकाश लेना होता है। इसके लिए एक प्रारूप है और इस प्रारूप को आप दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप वेरीफाई करके इस अवकाश को स्वीकृत करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं प्रतिकर अवकाश का प्रार्थना पत्र का प्रारूप आ चुका है। और चाहे तो आप अपने प्लेन पेपर पे अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, कोई आवश्यक नहीं कि इस तरह से आप प्रिंट कराएं। इसमें क्या कुछ लिखना है? पहला बिंदु होगा आपका अध्यापक का नाम, पदनाम, विद्यालय, कार्य की प्रकृति, जिसके स्थान पर आप प्रतिकर अवकाश लेते हैं वो यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा दोस्तों जो 5वां बिंदु है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्य करने का दिन एवं दिनांक देना है आपको, प्रतिकर अवकाश मांगे जाने की तिथि देनी है, अवकाश की संख्या तो आप जानते हैं 2 दिन से अधिक आप नहीं ले सकते हैं, तो 1 या 2 दिन जितनी भी आपको ज़रूरत है वो यहाँ पे देंगे। स्थान पर कार्य यानी किस स्थान पर आपने कार्य किया था वो देंगे। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं अग्रसारण अधिकारी की आख्या एवं हस्ताक्षर, उसके अलावा यहाँ अध्यापक अध्यापिका के हस्ताक्षर होंगे दिनांक सहित, और उसके अलावा जो स्वीकृत करेंगे खंड शिक्षा अधिकारी महोदय उनका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। तो इस तरह से आप प्लेन पेपर पे भी बना के और इसे स्वीकृत करा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से जानकारी के अभाव में इस प्रतिकर अवकाश का उपभोग शिक्षक साथी नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में जागरूकता बढ़ी है और संघ के नेताओं ने अपने अपने जनपदों में अपने अधिकारियों से डिमांड की है और अधिकारियों ने इसकी स्वीकृति भी दी है। और ऐसे में बहुत सारे जनपदों में इस प्रतिकर अवकाश को देने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। मेरी जानकारी में जो जनपद हैं, आइए उन जनपदों को हम आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी का ये आदेश है और ये आदेश इसी माह की 23 तारीख को दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों किन किन जनपदों में मेरे संज्ञान में है जहाँ प्रतिकर अवकाश के आदेश दे दिए गए हैं, उन जनपदों के नाम हम आपको बताएंगे। सबका डिटेल पढ़ के बताना संभव नहीं है, लगभग सभी में यही आदेश होंगे जो ये जनपद अमेठी में दिए गए हैं। आइए इस एक आदेश को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम जनपदों के नाम देख लेते हैं कि आपका जनपद उसमें शामिल है या नहीं है। जिन साथियों के जनपद में ये अवकाश नहीं स्वीकृत हो रहा है, निश्चित रूप से अपने शिक्षक संगठनों के माध्यम से बीएसए सर से कह के और इसकी अनुमति ले लें। हर जनपद में ये अवकाश अब स्वीकृत होने लगे हैं। तो आइए देखते हैं। जनपद में कार्यरत परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा बीएलओ, पदाभिहित, सुपरवाइजर, पल्स पोलियो वैक्सीनेशन इत्यादि राष्ट्रीय कार्यक्रम अंतर्गत अवकाश के दिन भी कार्य किया जाता है तो शिक्षकों को प्रतिकर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाता है। तत्क्रम में निर्देशित किया जाता है कि अध्यापकों द्वारा बीएलओ, पदाविहित, सुपरवाइजर, पल्स पोलियो वैक्सीनेशन इत्यादि राष्ट्रीय कार्यक्रम में अवकाश के दिन कार्य करने पर अध्यापकों को नियमानुसार शासनादेश में उल्लिखित व्यवस्था अनुसार प्रतिकर अवकाश स्वीकृत किया जाना सुनिश्चित करें। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं नीचे बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद अमेठी। तो आप भी अपने जनपद में निश्चित रूप से अगर आपके यहाँ स्वीकृत नहीं हो रहे हैं, प्रतिकर अवकाश का आदेश नहीं हुआ है, तो अपने शिक्षक संगठनों से कह के और ये अवकाश यथाशीघ्र स्वीकृत करा के और इसका उपभोग करना प्रारंभ कर दें। आइए उन जनपदों को भी देख लेते हैं जहाँ पे ये अवकाश अब स्वीकृत हो रहे हैं।